Hello student, this is Pridarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about optative sentences means इच्छावाचक वाक्य। स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है या फिर किताबों में देखने को मिलता है जिस सेंटेंसेज में हम अपनी सदिच्छा किसी की भलाई के लिए व्यक्त करते हैं या फिर कभी नाराज़गी या गुस्से में हम उसके प्रति कभी अशुभ वाली बात भी कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पर इस चैनल पर सीखना है। तो आप बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और आप कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इस चैनल पर नया वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो स्टूडेंट, कम टू द पॉइंट, दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इच्छावाचक वाक्य। देखो, मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार के सेंटेंसेज जो है होते हैं और जो कि इस बेस पर अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के बेस पर जो है बनाए जाते हैं, उसको आज मैं पढ़ाऊँगा। पढ़ाने से पहले एक और छोटी सी बात है कि जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हो सकता है आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे में हो या आपके दूसरों के शुभ है मतलब हितैषियों के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो उनके लिए आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो आप उनके हित को ध्यान में रख करके अगर उन तक शेयर करते हैं, उन तक लिंक पहुंचाते हैं, तो बहुत ही हित की बात होगी, क्योंकि हित से ही जुड़ा हुआ ये सेंटेंसेज हैं। इसलिए मैं इस बात को कहना यहाँ पर उचित समझता था, इसलिए मैंने इस बात को आपसे कहा, मतलब शेयर किया आपसे। तो आइए कम टू द पॉइंट। देखिए, पहले ही मैंने बताया कि शुभ इच्छा किसी के प्रति होती है या कभी कभी दुरभि इच्छा। दुरभि इच्छा मीन्स कभी कभी दुर्भावना होती है, वो नाराज़गी में या गुस्से में होता है। तो ऐसे सेंटेंसेज को हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट, पहले देखिए आप, मे प्लस गॉड ऑब्लिक एन ऑब्लिक पी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में ये आपको आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। लास्ट में जो है ये विषयामी बोधक का जो चिन्ह रहता है वो रहता ही रहता है। स्टूडेंट, थोड़ा सा बारीकी से इसको समझ लीजिए। और में तो लगभग सारे, जहाँ पर शुभेच्छा या दुर्भावना होगी तो वहाँ पर में तो लिखा ही लिखा जाएगा, ठीक है। और इसे अगर बेस के रूप में आप देखेंगे तो हो सकता है आपको पैसिव वॉइस या फिर इनडायरेक्ट में का माइट मिले। तो आप यदि जो है इस जो है सेंटेंसेज को समझ लेंगे तो आपको वहाँ पर जब आप पैसिव वॉइस या निगेटिव वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, मैं बता रहा हूँ आपको में, उसके बाद गॉड होगा। गॉड ज़रूरी नहीं है कि गॉड वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आए ही, कभी कभी सब्जेक्ट रूप में आएगा, कभी कभी नहीं भी आएगा। और एक बात है, अगर वो नहीं आएगा तो मान लो क्या हो सकता है, नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। तो मे के बाद में नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। उसके बाद V1 मीन्स हमेशा क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट वो होगा, वर्ब होगा, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। जैसे कि आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं वही होगा। लेकिन एक अंतर रहेगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका वर्ब में एस या ईएस लगता था, यहाँ पर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्यूरल, लेकिन किसी में भी आपका जो है किसी वर्ब में ईएस या एस नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव लिख करके एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाएगा। ये कम टू द पॉइंट, इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए, सेंटेंसेज के माध्यम से बारीकी से इसको आपको देखना है। देखिए, यहाँ पर ईश्वर उसकी मदद करें, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में गॉड आया हुआ है। तो पहले आपको क्या लिखना है, में। में के बाद में आपको जो है गॉड लिखना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, गॉड है, गॉड उसकी मदद करे। तो जब गॉड मदद कर रहा है तो सब्जेक्ट रूप में हो गया, तो में
गॉड, मे गॉड, और क्या कर रहा है, अब आ गया है आपका V1 गॉड हेल्प, मदद का हेल्प, हेल्प और किसकी, हिम, हेल्प हिम। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आप दे देंगे, थोड़ा सा इसको और गाढ़ा आप कर लीजिए, गॉड, ठीक है, हेल्प, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट भी वैसे ही है, केवल क्या है यहाँ पर आपका बदल गया है, जो ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट ईश्वर था, ईश्वर यहाँ भी है, लेकिन जो जिसकी मदद करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव केस में जो आया था वो था वह, मतलब कोई थर्ड पर्सन है जिसकी मदद के बारे में हम या आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, खास करके जो वक्ता है कि ईश्वर उसकी मदद करे। तो मैं कोई व्यक्ति है शुभकामना किसी के लिए व्यक्त कर रहा है, थर्ड पर्सन के लिए, तो वहाँ पर मे गॉड हेल्प हिम। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। मान लो एज मैं ही कह रहा हूँ आपको कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो कैसे मैं कहूँगा, मुझे कहना होगा तो मे के बाद में आपका क्या लिखा जाएगा, गॉड, गॉड। अब क्या है आपका सब्जेक्ट पे, उस पे आ जाइए, वर्ब V1 पर, गॉड तुम्हें सफलता प्रदान करे। सफलता प्रदान करने के लिए होता है, मतलब आप ग्रांट, यहाँ पर ग्रांट लिखेंगे, GRANT, ग्रांट, किसे, तुम्हें सफलता प्रदान करे, ग्रांट यू, आपको प्रदान करे, क्या प्रदान करे, जो प्रदान करना है उसे, इधर आपको सफलता, सक्सेस, सक्सेस। अब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी ही लगाएंगे, न कि इस फुल स्टॉप। मे गॉड यू सक्सेस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना दूँ, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। नेक्स्ट में भी सब्जेक्ट रूप में ईश्वर ही आया है। क्या कह रहा है ईश्वर के बाद, ईश्वर क्या कर रहा है यहाँ पर, ईश्वर उसे पुत्र दे। इसमें कोई पर्सन है, वो किसी के लिए थर्ड पर्सन के बारे में सदिच्छा व्यक्त कर रहा है कि उसे पुत्र दे। तो यहाँ पर मैं से ही आप स्टार्ट करेंगे, मैं क्या दे, पुत्र प्रदान करने के लिए। एक होता है क्या, प्रदान करने के लिए, यहाँ पर नंबर हुआ तो यहाँ पर ग्रांट हो जाता है, लेकिन हर जगह इसका मतलब ये नहीं है कि उसे देने के लिए कोई हो तो वहाँ पर ग्रांट लिखेंगे, बल्कि क्या होता है यहाँ पर आप ब्लेस लिख सकते हैं, मतलब वो क्या करे, वरदान दे। ब्लेस गॉड लिखने के बाद में गॉड लिखेंगे, गॉड के बाद में गॉड। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ब्लेस गॉड ब्लेस किसे, हर, उसको, हर हो गया। अब क्या हो रहा है, विथ ए सन, यहाँ पर विथ ए सन होगा, विथ ए सन, SON। अगले में क्या है, ईश्वर करे तुम जीवन में खुश रहो। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट, यहाँ समझिए, आपको डिफरेंट यहाँ समझना है स्टूडेंट, क्या डिफरेंट हो रहा है। देखिए इसको, सेंटेंस को मैं इधर से दिखा दे रहा हूँ आपको। लिखा हुआ है कि ईश्वर करें तुम जीवन में खुश रहो। यहाँ पर ईश्वर सब्जेक्ट रूप में नहीं आया है, ईश्वर किस में आया है, तुम जीवन में खुश रहो। जब सब्जेक्ट रूप में नहीं आया तो कैसे आया हुआ है, मतलब यहाँ पर तुम खुश रहो, यानी सब्जेक्ट के रूप में कौन हो गया, तुम हो, तुम खुश रहो, आपको खुश रहना है। और ईश्वर को कोई यहाँ काम करने नहीं है, कोई वो सब्जेक्टिव केस में काम नहीं करने के लिए, मतलब कोई ऐसा आपको कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि एक पर्सन है प्रार्थना कर रहा है। लेकिन ईश्वर सब्जेक्टिव केस में नहीं है, सब्जेक्टिव केस में कौन है, तुम हो, आपको खुश रहना है। तो आइए इसको देखें कैसे, मैं अब तुम्हें करना है, यू
यहाँ सब्जेक्ट गॉड आता था, अब हो गया यू। आपको कैसे रहना है? मे यू बी हैप्पी। बी मीन्स होना, क्या होना? हैप्पी। हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। कहाँ हो? जीवन में। इन द लाइफ, लाइफ में आप खुश रहो। इन द लाइफ यू मे बी हैप्पी। इन द लाइफ, आप जीवन में खुश रहें। ईश्वर करे आप जीवन में खुश रहें। यहाँ पर क्या सद्भावना व्यक्त की गई है? गॉड सब्जेक्टिव केस में नहीं था। खुश कौन होगा? आप होंगे। कर्ता कौन होगा? आप होंगे, ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर आप करेंगे। ईश्वर, अगर आप यहाँ पर गॉड बी हैप्पी, तो ईश्वर खुश नहीं होगा, बस कि खुश कौन होगा? आप होंगे। तो आप होंगे, तो आप क्यों होंगे? आप सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर। ठीक, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसे कॉपी पेन लेकर बैठ कर अगर इसको लिखते हैं, नोट करते हैं, नोट डाउन, तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए नेक्स्ट, 5वें में है आपका, ईश्वर करे तुम परीक्षा में पास हो जाओ। ऐसी में हम सद्भावना व्यक्त करते हैं आपके लिए कि ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। लेकिन पास किसको होना है? ईश्वर को या तुमको? किसको पास होना है भाई? आपको पास होना है। तो ईश्वर को पास नहीं होना है, तो इसलिए आप। सब्जेक्टिव केस में कौन हो जाएगा? आप होंगे, मीन्स यू। मे यू पास होने के लिए गेट सक्सेस। मे यू गेट सक्सेस। क्या है? ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, परीक्षा पास हो जाओ। यू गेट सक्सेस, यहाँ सफलता नहीं बल्कि पास होना, एग्ज़ाम है, परीक्षा है ना, सॉरी, यहाँ पर परीक्षा है तो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यू गेट एग्ज़ाम। एग्जामिनेशन। ईश्वर करे आप परीक्षा पास हों। नेक्स्ट, तीसरा क्या है? ईश्वर करे वह अंधा हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव केस में आया हुआ है। मतलब यहाँ पर कौन है? जो पर्सन है, तो किसी के बारे मतलब नाराज़गी या गुस्से में ऐसा प्रकट कर रहा है कि वो अंधा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में आकर, आवेश में आकर के इस तरीके से जो है बातों को कह देते हैं। तो कहना होगा तो आप, अगर मान लो इंग्लिश में कहना है तो आपको सोचना ना पड़े, इसलिए बारीक से बारीक अंतर को समझिए और प्रैक्टिस करते रहना है। ईश्वर करे वो अंधा हो जाए। मैं कौन अंधा हो? वह अंधा कौन होगा? वह होगा, तो यहाँ पर ही सब्जेक्टिव केस में होगा। वह अंधा हो जाए, ही, और क्या हो जाए? अंधा होने के लिए, एक मिनट, होना, अभी इसके पहले पढ़ा था बी, तो यहाँ पर ही, बी क्या हो जाए? अंधा, ब्लाइंड, BLAI, ब्लाइंड, यहाँ पर ये। नेक्स्ट दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर, ईश्वर करे बच्चे अच्छे अंक पाएं। ये ईश्वर करे, यहाँ पर यहाँ भी ईश्वर क्या है? सब्जेक्टिव केस में नहीं आया है, केवल ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। और यहाँ पर उसकी जो है कोई मतलब, यहाँ पर जहाँ ईश्वर सब्जेक्टिव केस में नहीं है, बार बार समझा रहा हूँ कि जहाँ ईश्वर सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा उसका ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। यदि आप कुछ करते हैं तो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ईश्वर करे बच्चे अच्छे अंक पाएँ। कौन अच्छा अंक पाएगा? ईश्वर या बच्चे? बच्चे अच्छे अंक पाएंगे ना, तो आप सब्जेक्ट कौन होगा? बच्चे होंगे। मे द चिल्ड्रेन, मे द चिल्ड्रेन क्या हो जाए? बच्चे अच्छे अंक पाए। गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क। ठीक, नेक्स्ट समझना है आपको। अब 3 और बचे हुए हैं।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि सारे यहाँ पर ये जो आया है यू ही, यहाँ पर यहाँ तक अभी आपका था क्या बोलते हैं आपका प्रोनाउन, और ये जो बच्चा था ये नाउन था। अब फिर देखिए थोड़ा सा बदलाव आया था इसमें अगले में, जो अब क्या हो रहा है इसमें, ईश्वर करे औरतें शक्तिशाली बने। यहाँ पर वाकई में औरतों की दशा में भी काफ़ी बदलाव हो चुका है, लेकिन अब भी गुंजाइश ज़रूरत है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, मे द वुमेन, वुमेन क्या हो, मे द वुमेन बी पावरफुल, हो पावरफुल, पी पावरफुल, पावरफुल। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ईश्वर करे लड़कियां अच्छा प्रदर्शन करें। ये भी वैसे ही मिलता जुलता है, लेकिन क्या है यहाँ पर अभी तक जो आपका सब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन आ रहा था, अब नाउन आ गया है। एक और देखना है अब लड़कियों के बारे में, इनके लिए क्या होता है, यहाँ भी वैसे ही होगा, यहाँ भी स्ट्रक्चर सेम। द गर्ल्स क्या हो, द गर्ल्स अच्छा परफॉर्मेंस करें। परफॉर्म, परफॉर्मेंस में अच्छा शब्द खुद ही शामिल हुआ है, इसमें अच्छा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मे द गर्ल्स परफॉर्म मतलब उनका प्रदर्शन अच्छा हो। अब है नेक्स्ट, ईश्वर करे लोगों को रोज़गार मिले। इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत नीड है। अगर रोज़गार लोगों को मिले तो आधी परेशानी स्वयं ही दूर हो जाएगी यहाँ की, इंडिया की खास करके। तो यहाँ पर ईश्वर करे में पीपुल गेट जॉब। स्टूडेंट, आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन हो या कहीं भी त्रुटियां रह गई हों तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो आप दोस्तों तक अपने शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इसका लाभ उन्हें भी पहुंच सके। तो आपने समय दिया, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू सून एंड अगेन। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।